हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मैं ऐसे व्यक्ति की बात करने वाला हूं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे आज हमारा पूरा देश उसी पे काम कर रहा है जो बना के चले गए हैं। जो हमारा संविधान है, आज संविधान पे पूरा देश चल रहा है। जिस तरह से संविधान में कई हुई बातें हैं, वही बातें आज सब फॉलो कर रहे हैं और कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम उन्हीं महान आत्मा को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे, जो उनकी मुख्य बातें क्या थी, कहाँ थी, उनकी क्या क्या बातें मुख्य हैं, यह सब जानेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन हर पेपर में इम्पॉर्टेंट है, कहीं न कहीं एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इसलिए आज ये टॉपिक लेके आया हूँ और कहीं न कहीं इनके बारे में पेपर ही होता है। आज देख लेते हैं दोस्तों। पहले है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म। इनके जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, लिखिए, सुनिए, देखिए। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो इनका जन्म 14 अक्टूबर 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। अब बात की जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था दोस्तों। अगर इनके पिताजी के जन्म की बात की जाए, मुंबई में इनके पिताजी का जन्म मुंबई में हुआ था। ठीक। उनके माता का बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम श्रीमती भीमाबाई। इनके माता का नाम था श्रीमती भीमाबाई नाम था दोस्तों। बात की जाए भीमराव अम्बेडकर किस जात से संबंधित रहते थे दोस्तों? किस जात संबंधित रखते थे दोस्तों? यह एक महार जात होती है, जो अस्पृश्यता जाति होती है। तो आज यही समाज में है छुआछूत। महार जात के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जात की पूछा जाए तो बात की जाए दोस्तों, इसी क्रम में आ जाता है भीमराव अम्बेडकर के माता पिता। यह अपने माता पिता कौन सी संतान थे? चौथी संतान थे। यह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। भीमराव अम्बेडकर जो थे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे दोस्तों। अगले क्रम में बात की जाए भीमराव अम्बेडकर के पिताजी क्या थे, मतलब क्या कार्य कर रहे थे। इनके पिताजी एक सैनिक थे, सेवा कर रहे थे सैनिक में। इनके पिताजी सैनिक थे, सेना में थे। यह इनके कार्य थे इनके पिताजी का। बात की जाए भीमराव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा, बात की जाए भीमराव अम्बेडकर प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी अंग्रेजी। यह सतारा कहाँ पे? मुंबई में। यह इनकी मराठी और अंग्रेजी शिक्षा थी, सतारा से होती है। इसकी बात की जाए भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम, इनके पत्नी का नाम दोस्तों रमाबाई अम्बेडकर था। इनकी दो शादी हुई थी दोस्तों, एक रमाबाई अम्बेडकर थी और एक सविता अम्बेडकर थी। एक रमाबाई अम्बेडकर थी दोस्तों, एक सविता अम्बेडकर थी। इनकी दो शादियां हुई थी दोस्तों, एक रमाबाई अम्बेडकर, एक सविता अम्बेडकर। ठीक। बात की जाए अगर देखते हैं, ठीक, भीमराव अम्बेडकर की स्नातक यानी यह बीए डिग्री या कहा जाए बीएससी या स्नातक उपाधि कहाँ से लिए थे? यह स्नातक की उपाधि 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि धारण कर लिए थे दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी स्नातकोत्तर बीए के बाद जो होता है दोस्तों, स्नातकोत्तर की बात की जाए कहाँ से थे? 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं, विदेश में है दोस्तों। उसी की बात की जाए भीमराव अम्बेडकर ने लंदन स्कूल कब, यानी भीमराव अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी विभाग था। भीमराव अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में प्रवेश कब लेते हैं दोस्तों? तो 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में इन्होंने प्रवेश किया। ठीक। उसकी बात की जाए भीमराव अम्बेडकर कहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि धारण की? डॉक्टरेट मतलब पीएचडी। बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि मतलब पीएचडी कहाँ से धारण किए? लंदन यूनिवर्सिटी जो बताए थे, लंदन इकोनॉमिक एक यूनिवर्सिटी थी, वहां से और कोलंबिया से, दो जगह से डॉक्टरेट की उपाधि धारण किए थे। लंदन इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी और कोलंबिया से। ठीक। उसकी बात की जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
कानून की शिक्षा कहाँ से ली? कानून की शिक्षा बात की जाए दोस्तों, वकील की शिक्षा, वकील कहाँ से शिक्षा लिए हैं? तो वह कानून की शिक्षा दोस्तों ग्रेज इन लंदन से लिए। ग्रेज यूनिवर्सिटी है वहां लंदन में, वहां से इन्होंने कानून की शिक्षा ली। ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की साप्ताहिक मूकनायक पत्रिका, इनकी एक साप्ताहिक मूकनायक पत्रिका आती है दोस्तों। यह कब आई है? 1920 में आई है। बात की जाए दलित रक्षा के लिए मराठी भाषा का पत्र, इन्होंने दलितों की रक्षा के लिए एक मराठी भाषा का एक पत्रिका जारी की है। उसका नाम है, पत्र लिखे थे बहिष्कृत सभा या बहिष्कृत भारत 1927। या 1927 में बहिष्कृत भारत एक पत्रिका दलितों की रक्षा के लिए लिखे थे दोस्तों। उसी की बात की जाए महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता कब हुआ? यह पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ दोस्तों। उसी बात की जाए संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों। उसी की बात की जाए प्रमुख इनकी कृतियां, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख कृतियां। अब कृतियां दोस्तों मैं बता रहा हूं, लिखते जाइएगा। द अनटचेबल्स, द अनटचेबल छुआछूत, द अनटचेबल्स। दूसरा था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उसके बाद नीचे था, नीचे आप ना दिखाई दे तो लिख लीजिएगा पाकिस्तान पर विचार। यहाँ पे नीचे है पाकिस्तान पर विचार। और अगला है हु वार शूद्राज, हु वार शूद्र की बात की जाए तो हु वार शूद्राज। यह इनकी कृतियां थी दोस्तों। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातें थी। अब आगे चलते हैं। इसमें ना समझ में आए तो देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तीनों गोल मेज में भाग लेने वाले, देखिए दोस्तों हमारे पहले जब भारत नहीं आजाद हुआ था 1930, 31, 32 तीन गोल में सम्मेलन हुए थे। पूछा जाए तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। वो जो तीनों गोल में सम्मेलन भाग लेने वाले हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे दोस्तों। उसी क्रम में अगला होता है संविधान सभा में निर्वाचित हुए। यह पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ हुए थे? कौन सी संविधान सभा में? तो पश्चिम बंगाल के संविधान सभा में निर्वाचित किए गए थे दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए भारत के प्रथम विधि या न्याय मंत्री, अगर भारत के प्रथम विधि या न्याय मंत्री की बात की जाए दोस्तों तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसी क्रम में बात आता है बौद्ध धर्म कब स्वीकार किए थे? बात की जाए यह बौद्ध धर्म कब स्वीकार किए थे? तो बौद्ध धर्म दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में यह बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों संसद के लिए निर्वाचन, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसद के लिए निर्वाचित कब हुए थे और कहां पे? यह राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे महाराष्ट्र में। संसद के लिए राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे कहां? महाराष्ट्र में। उसी बात की जाए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? यह भारत रत्न के मरणोपरांत मिला दोस्तों 1990 में। वीपी सिंह उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी थे। वीपी सिंह के कार्यकाल में इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला 1990 में। उसी क्रम में बात की जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इनकी मृत्यु 6 सितंबर 1956 को होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु। बात की जाए दोस्तों अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल, इनकी समाधि स्थल कहाँ है, किस नाम से जानी जाती है? इनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि, ख्याल करिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैत्य भूमि यह मुंबई में है। चैत्य एक बौद्ध भिक्षु थे, उसी नाम से यह चैत्य भूमि इनका समाधि स्थल नाम है, जहाँ यह समाधि इनका मुंबई है। उसी क्रम में बात की जाए विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि, अगर बात की जाए विदेश में कोई पीएचडी किया अर्थशास्त्र में, पहला भारतीय वह थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहला व्यक्ति थे जो अर्थशास्त्र का उपाधि धारण किए थे। उसी बात की जाए अपने जीवन पर आधारित पुस्तक, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन पर एक आधारित पुस्तक लिखे हैं, वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा यह इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए इनका संदेश था, यह अपने लोगों को एक संदेश दिए थे। वह संदेश क्या था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यानी एक रहो, शिक्षा लो और संघर्ष करो, मेहनत करो, यह इनका संदेश था दोस्तों। बात की जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वकालत कहाँ से शुरू की? वकालत तो यह बताए थे आपको, वकालत कहाँ से किए हैं, कानून की शिक्षा कहाँ से लिए हैं दोस्तों?
ग्रेज इन लंदन से लिए हैं, लेकिन शुरू कहाँ से किए, कहाँ से अपना प्रैक्टिस शुरू किए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह वकालत बॉम्बे हाई कोर्ट शुरू किए थे। मुंबई हाई कोर्ट अब है, बॉम्बे पहले हाई कोर्ट था दोस्तों। अब बात की जाए इनकी जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, किस रूप मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है ज्ञान के रूप में, ज्ञान दिवस के रूप में, या समानता या समता दिवस के रूप में 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात की जाए भारतीय संविधान का निर्माता या जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता एवं जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जनक या निर्माता कहा जाता है दोस्तों। और बात की जाए बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म की दीक्षा दोस्तों, यह किससे इन्होंने ग्रहण किया? तो उनका नाम था बौद्ध भिक्षु वीर चंद्रमणि, उनका नाम था बौद्ध भिक्षु वीर चंद्रमणि। और बात की जाए दोस्तों भाषाई राज्यों पर विचार, यह भाषाई राज्यों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाषाई राज्यों पर विचार दिए थे। पूछा जाए भाषाई राज्यों पर विचार, एक पुस्तक थी, एक पुस्तक है यह दोस्तों, भाषाई राज्यों पर विचार एक पुस्तक है। यह किसने बताया, यह किसने किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दोस्तों। यह देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, यह क्वेश्चन आपकी जुबान पे रहना चाहिए दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिख लीजिए आपको कैसा लगता है। थैंक यू दोस्तों।